Today we are going to take some important question on microbes in human welfare, and with that your 3 chapters will be completed. तो इसी के साथ तुम्हारी 3 यूनिट, ठीक है, 3 कंप्लीट यूनिट रिप्रोडक्शन वाली, जेनेटिक्स वाली और ये माइक्रोस वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। स्ट्रेटेजीज का पोर्शन कट चुका है, थोड़ा बहुत पोर्शन है वो करवा देंगे, ठीक है। तो आते हैं अब, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे यही आता है, जैसे कि मैंने तुम्हें हमेशा अल्कोहलिक के बारे में बताया, मैंने शायद ये क्वेश्चन पूछा भी था कि अल्कोहलिक जो होती है, जो मेरे पास बिवरेजेस इंडस्ट्री होती है, तो अल्कोहलिक के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है नॉन डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन वाली कौन सी होती है, एग्जाम्पल देना अनन्या। आवाज तो मुझे आ नहीं रही। विदाउट, चलो शुक्रिया, तुम बताओ विदाउट डिस्टिलेशन। सर बियर और वाइन। अच्छा, डिस्टिलेशन वाली बियर और वाइन। नहीं, विदाउट। हाँ, विदाउट वाली, तो बियर, बियर की स्पेलिंग यही होती है ना शायद। हाँ यही होती जैसे है। और ये वाइन, मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। हाँ, डिस्टिलेशन पे आते हैं। तो डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, ब्रांडी, रम, विस्की, राइट, ये महंगी भी आती है। यस सर। वोडका, ठीक है। तो इन इसमें ज्यादातर हम पानी मिला के पीते हैं यूजुअली पीपल, क्योंकि ये डिस्टिल होता है। तो ब्रांडी, रम, विस्की, ठीक है। सर बिना वोडका, पानी में पिए तो क्या होता है? तो उसे नीट बोलते हैं, नीट एग्जाम नहीं, नीट बोलते हैं। और ठीक है, हर किसी का अलग हाँ अलग सर। होता है, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक होता है एक्चुअली में, मतलब एकदम गरम गरम सा लगेगा। और ठीक है, हर किसी का अपना अलग है। प्योर है। हाँ, प्योर वाला वो थोड़ा लोग, हर कोई नहीं पी पाता है उसे, ठीक है। होगा कुछ नहीं, बस ये है कि एकदम स्ट्रांग वाला लेते हैं तो बोला जाता है कि सेंसिटिव बॉडीज को तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एकदम से वो वाटर के साथ ही लीवर इतना अफेक्ट होता है। तो फिर जो तुम एकदम नीट मारोगे, तो फिर नीट मारने से तो और ही ज्यादा ऑफ कोर्स दिक्कत आता है, ठीक है। टीवी में देखा होगा शायद, कुछ लोग बोलते हैं हम तो नीट मारते हैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा होता है। तो ऑफ कोर्स ये सब मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। कॉलेज वाले बच्चे एक्चुअली टशन मारते हैं, ये सब बहुत करते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट भी करते हैं, ठीक है। तो नहीं करनी चाहिए। वाटर के साथ तो वाटर के साथ ले लो, क्या दिक्कत है, तुम क्यों स्टल मार रहे हो बेफालतू के, ठीक है। अब आते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या चीजें करता है, मतलब 2 चीजें इंप्रूव करता है तुम्हारी बॉडी की, क्या फायदेमंद क्या है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैब है, वो 2 यूजफुल एडवांटेजेस क्या है उसके। क्या नहीं, मैंने बताया था कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट, मतलब ये एक तरह से डाइजेस्टिबल होती है। मैंने बताया ना, बुढ़े लोगों को क्या पसंद है, दूध या दही। दही, दही। क्योंकि वो पहले से ही डाइजेस्टेड हो रखी है ना, तो उनको यस और सर। डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहना ही सही है हमारे बॉडी के लिए। और इसके अंदर कौन सा वो होता है, B12 याद आया, कोबिलामाइन। तो वो, विटामिन B12। हाँ, तो ये मेरे पास किसके लिए अच्छा होता है, मैंने बताया था ब्रेन के लिए, ठीक है। और ये बॉडी को कूल रखता है, इट कीप्स योर बॉडी कूल, एम आई राइट। गर्मियों में यस। खाते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में। तो ऑफ कोर्स ये बॉडी को क्या रखेगा, कूल रखेगा। नहीं आया कुछ समझ, ठीक है भाई। अच्छा, ये मैंने एक चीज बताई थी, माइकोराइजा, ये माइकोराइजा क्या होता है, लास्ट में मैंने बताया था जब चैप्टर खत्म होने वाला था, माइकोराइजा। तो ये फंगस होता है ना, वो जो प्लांट पे लगता है, प्लांट रूट्स प्लांट के पे। किस पार्ट से, वेरी गुड। रूट्स तो रूट्स हायर रूट्स प्लांट जो होते हैं, जैसे पे। एंजियोस्पर्म होते हैं, तो प्लांट के रूट के अंदर क्या आ जाता है, फंगस आ जाता है, राइट। तो प्लांट के रूट के साथ जब फंगस आ जाएगा, तो ये बेसिकली बहुत सारी चीजें करवाएगा, पॉजिटिव थिंग करवाएगा। तो वो क्या है पॉजिटिव और चीजें, तो वो ड्रॉट से बचाता है, डॉट सैलिनिटी समझ से आता है, बचाता है, सैलिनिटी। ग्रोथ यस डेवलपमेंट सर, करेगा। ग्रोथ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या करता है, पैथोजन से प्रोटेक्शन भी देता है। वेरी गुड। और एक और चीज, ये क्या मैंने तुम्हें बताया था, प्रोवाइड्स फास्फोरस टू द प्लांट। बिल्कुल सही। और एक और चीज मैंने बताई थी, एक गंजा है, एक के बाल बहुत सारे हैं, तो कौन ज्यादा हाँ, पानी एब्जॉर्ब करेगा। जिसके बाल बहुत सारे हैं। बाल बहुत हाँ, तो सारे हैं। मतलब फंगस से बाल ज्यादा हो गए, नहीं हो गए उसके, फंगस यस एक तरह से सर। मकड़ी के जाले जैसा होता है ना, मान लो कहीं पे फंगस लग हाँ गई पूरे हाँ। में, तो इसका मतलब, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा करवाएगा। मान लो जिसको ऐसा प्लांट जिसको पानी ज्यादा चाहिए, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करवाएगा। तो प्लांट रूट प्लस फंगस वाटर एब्जॉर्प्शन में करवाएगा। और फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एक को बढ़ाएगा, ठीक है। सैलिनिटी और ड्रॉट से बचाएगा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ठीक है ना। तो ये माइकोराइजा काफी इस चीज में अच्छा होता है, ड्रॉट। एनी डाउट इन दिस अनन्या। नो सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एंटीबायोटिक बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर वेरी फ्लेमिंग। गुड। तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, ये उसने जानबूझ के बनाया या गलती से हो गया, सर मतलब गलती से बन गलती से गया। हो हाँ गया। वो गलती से। मतलब एक्चुअली वो किसी और चीज पे काम कर रहा था, स्ट्रेप्टोक्यूकस पे उसने, लेकिन फाइनली ये देखा कि एक पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम फंगस का नाम है। तो इसने इस वाले फंगस से क्या चीज निकाल ली,
पेनिसिलिन निकाले, ठीक है। तो पेनिसिलिन अपने आप में वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब किसी पर्टिकुलर, हाँ मतलब बायोटिक का मतलब लिविंग होता है वैसे, तो हमारे अगेंस्ट नहीं, उस पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट। सो एंटीबायोटिक, तो इट इज अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, फंगस और अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेनिसिलिन, ओके ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो पेनिसिलिन का पूरा नाम वैसे क्या होता है? ध्यान रखना, पेनिसिलिन नोटेटम, नोटेटम, ठीक है, ध्यान रखा जाए। अच्छा ये जैसे स्ट्रेप्टोक्यूकस होता है, तो ये स्ट्रेप्टोक्यूकस से एक एंजाइम निकल के आया था, अगर याद हो तुम्हें तो। स्ट्रेप्टोक्यूकस से एक एंजाइम निकल के आता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। वेरी गुड। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है? सर जो ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देता है ब्लड वेसल्स से। वेरी गुड। जब भी किसी को हार्ट अटैक टाइप का सभी होता है ना, या मान लो बॉडी में दिक्कत हो जाती है, खून आगे नहीं जा पा रहा, क्लॉट बन जाता है अंदर ही अंदर, तो उसको इसको क्लीन करने के लिए कौन सा मतलब क्या देंगे हम? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये क्या करता है? क्लॉट रिमूवल है, क्लॉट को डाइजेस्ट करता है, रिमूव करता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो इतना सारा खाना खाते हैं, तो उनकी आर्टरीज, वेन के अंदर क्या क्या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल को वो तो चलो अलग चीज है, स्टेटिन्स होता है, लेकिन अगर बीच में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और मान लो वहां पे अगर क्लॉट बन गया है अंदर ही अंदर, तो उस क्लॉट को हटाना जरूरी होता है, वरना खून आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेस करता है, ठीक है भाई। और स्ट्रेप्टोक्यूकस की मैंने शेप भी बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, एक चेन जैसी, राइट। चेन लाइक और स्टैबी का मतलब एक बंडल, हैवी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये इथेनॉल किससे आता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सैकेरोमाइसिस सर्विसी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इथेनॉल जो होता है, इसको कौन बनाता है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सैकेरोमाइसिस सर्विसी। सैकेरोमाइसिस सर्विसी, सैकेरोमाइसिस। ये वाला चैप्टर माइक्रोब्स के नाम करने वाला चैप्टर है, जिसको इसका मतलब याद करने वाला चैप्टर है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे स्पेलिंग के साथ, सर्विसी है, ठीक है। स्पेलिंग याद नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। अच्छा मैंने दो टाइप के चीज बताए थे, कुछ याद है? एक बताया था रॉकी फोर्ट चीज, एक बताया था स्विस चीज। तो यस सर। स्विस चीज मैंने बताया था किसी चीज से मिलकर आता है, एक बैक्टीरिया था, उसका नाम क्या था? स्विस चीज। प्रोपियोनिक बैक्टीरियम वेरी गुड, ठीक शार्मानी। है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, ठीक है, याद रखना है नाम। विदुषी बोलो एक बार, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी। हाँ ठीक है, शर्मानी नहीं, शार्मानी, ठीक है। हाँ यस। सर वही। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, विदुषी बताएगी। विदुषी ये एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है? सीवेज क्या था? ई से हाँ टाइफॉइड, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं टाइफॉइड, सर। सर टाइफॉइड, सीवेज अच्छा ठीक, ट्रीटमेंट जो भी था। सीवेज हाँ टाइफाइड प्लांट। निमोनिया, ठीक है। तो हाँ ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छा इसके कितने प्रोसेस होते हैं वैसे विदुषी? सर 3। हाँ वैसे दो होते हैं, लेकिन तीन को भी ऐड किया जा सकता है, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा प्राइमरी ट्रीटमेंट को एक क्या नाम दिया गया था? फिजिकल प्रोसेस। वेरी गुड। ये पता है एक बार नीट में आया था, सेकेंडरी प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल, ये ऑप्शन में था, मैं तो हैरान हो गया था ये कैसे दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। इतना इजी। तो हाँ हाँ सीरियसली, तो ये था मेरे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल। अच्छा ये फिजिकल क्यों बोला जाता है वैसे विदुषी? क्योंकि इसमें फिजिकल मतलब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको निकालता है। हाँ सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट आउट कर देते हैं, हाँ राइट, हाँ हाँ। ठीक है। यस यस। अच्छा इसमें एक चीज यूज हुई थी जो कि चीजों को फिल्टर करती है ऐसे, क्या बोलते हैं उसे? उसको मैंने छन्नी का नाम दिया था, क्या क्या उस प्रोसेस का नाम क्या हाँ हुआ फिर? सेडिमेंटेशन, हाँ नहीं, सर। सेडिमेंटेशन नहीं था, फिल्ट्रेशन, फिर स्क्रीनिंग, अच्छा स्क्रीनिंग। हाँ स्क्रीन। ठीक है। मुझे हाँ स्प्लीन पता नहीं क्या याद आ रहा था अजीब सा। स्क्रीनिंग, छन्नी, हाँ हाँ बताया हाँ था ना। स्क्रीनिंग। आजकल तो हाँ मशीनें आ गई हैं, स्क्रीनिंग। वो अपने आप ही हटाती रहती हैं और ट्रक में भर देती हैं, वरना पहले लोगों को हटाना पड़ता था हर एक घंटे में ऐसे कर करके फावड़े से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यस। अच्छा फिर यस सर। स्क्रीनिंग के बाद अब पानी पानी आ जाएगा, उस पानी को फिर हम जितनी भी हाँ गंदगी होती है उसको नीचे बैठवा देते हैं, सेटल डाउन करवा हाँ देते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ। सेडिमेंटेशन। वेरी गुड, सेडिमेंटेशन। अच्छा फिर सुकृति, ठीक है, वो सेकेंडरी के लिए जाता है, सेकेंडरी में एरेशन में टैंक मेन है, तो उस एरेशन टैंक में एक होता है बीओडी। तो ये बीओडी क्या होता है? बीओडी एक कुछ आइटम आया था ना, बीओडी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन।
वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उस खाने के अंदर मतलब उस पानी के अंदर क्या था ऐसा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया। ऑक्सीजन, अरे भाई ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर था, हाँ गंदगी। ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक तो मैटर। उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। अगर हाँ बीओडी ज्यादा आ रही है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा आ रही है, तो वो पानी गंदा या साफ है? गंदा, गंदा है, गंदा। उसमें बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वेस्ट बहुत ज्यादा है उसमें। और अगर एक पानी जिसकी बीओडी थोड़ी कम आई है, तो फिर वो, अच्छा पानी, साफ ठीक है। था, अब मान लो तुम्हारा जो पानी पीने वाला है, अगर उसकी बीओडी 0 है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी अच्छी बात है। बात है। ये बात है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फिर उसमें बैक्टीरिया भी कम ही होंगे, ठीक है, तो 0 है। एनी डाउट इन दिस? नो No. सुकृति तुम हो यहाँ नो पे? सर, यस सर, यस ओके। सर। अच्छा, एक मैंने एक्टिवेटेड स्लज का नाम दिया था, एक्टिवेटेड स्लज, क्या था वो Yes, sir. एक्टिवेटेड स्लज? फ्लैक्स। मैंने एक एक्टिवेटेड स्लज का नाम बताया था। सर जिसमें जो फ्लॉक्स होते हैं जब वो नीचे बैठ जाता है तो नहीं, एक्टिवेटेड वो तो स्लज ही हो गया ना, वो तो एक्टिवेटेड स्लज क्या हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था एरेशन टैंक में बैक्टीरिया फंगस बहुत सारे हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को खा हाँ खा हाँ के, सर, याद आ गया, याद आ ठीक गया। है? अब उसमें हम, थोड़ा सा पार्ट उसमें डाल देते हाँ हैं। वेरी गुड, हाँ याद आ तो गया। उसी का थोड़ा सा पार्ट पंप के थ्रू हम पीछे डाल देते हैं ना, ताकि यस जो सर। अब अगला वाला जो पानी आएगा उसमें हमें अलग से ना डालना पड़े, वही वाले बैक्टीरिया फिर से ग्रो करके बड़े हो जाएं और बहुत नंबर बढ़ा दें अपने, राइट? हमने हाँ एक बार सर। डाल दिया मॉर्निंग में मान लो, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो रात भर भी चल सकता है, ठीक है, तो वो बस वो थोड़ा सा पीछे की साइड ले जाके हम डालते रहते हैं, तो वही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता रहता है, वो करता रहता है, फिर उसको फिर से पीछे ले जाएंगे। ये एक तरह से वही है, जैसे मान लो दही है, दही में तुम एक दूध के अंदर तुमने थोड़ा सा दही डाल दिया, अब वो पूरा दही बन गया, अब उस दही का थोड़ा सा पोर्शन ले जाके तुमने और दूध में डाल दिया, तो वो भी दही बन जाएगा। ऐसे करते करते यस बताओ बहुत सारा दही बनता जाएगा नहीं जाएगा? यस सर। तो उसी को बोलते हैं एक्टिविटी स्लज। तो जो गंदगी सी, अच्छा ये जो गंदगी होती है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जब इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बैक्टीरिया फंगस होते हैं और ये एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पानी के ऊपर, गंदी लेयर, फ्लॉक्स, हाँ तो उसको हम सेपरेट कर फ्लक्स लेते था। हैं, क्या बोलते हैं उसे? फ्लॉक्स, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स, फ्लॉक्स। ओ तो दीज फ्लॉक्स। आर द थ्रेड लाइक और मैस लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है? अच्छा, तो yes, पानी, अब पानी क्या हो गया है? इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, पानी के अंदर से पूरा जहर निकाल दिया गया है, तो उस पानी को हम कहाँ भेज देंगे अब हम? तो उस पानी को हम रिवर के अंदर, समुद्र के अंदर रिवर्स। डाल देंगे। अब tertiary, जो रह गया है वो सूखा सूखा सा, अब उस सूखे सूखे को हम सुखा के फिर क्या करते हैं? मैनर। मैनर। हाँ मैन्योर, या हम फर्टिलाइजर की तरह, फर्टिलाइजर तो हाँ नहीं बोलना चाहिए, मैन्योर, मैन्योर टाइप का, fertilizer, मैनर। खाद वाद टाइप का हम manure, फिर प्लांट के अंदर डालेंगे तो वो सही हो जाएगा, राइट एवरीबडी? यस सर। yes, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, स्टैटिन्स, बता सकते हो व्हाट डू yes यू sir, मीन बाय दी स्टैटिन्स? सर ये ना इसका नाम एम और एन से स्टार्ट होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मोना सॉरी एमपी से, ठीक है, मोनास्कस, मोनस्कस मोनास्कस, परप्यूरियस, मैंने कितनी बार बोला, ये चैप्टर के अंदर माइक्रो के नाम याद परप्यूरियस, होने चाहिए, ठीक है? बायो में ऐसे 95 नहीं आएंगे, ध्यान रखना, बायो में 98 99 आते हैं। एक तुम्हारे स्कूल का एक बच्चा था, लास्ट ईयर पास होता, उसका नाम था प्रशांत, और तुम यकीन, शायद तुम जानते होगे प्रशांत के नाम को, सुकृति तुम जानती हो प्रशांत को? यस सर, हाँ उनके बायो में काफी अच्छा स्कोर हुआ था ना, 99 या 100 हाँ कुछ हाँ ऐसा है कि। 99 थे उसके, ठीक है, और मतलब वो फर्स्ट बैच था। देखो अब हम कर रहे थे स्टेटिन्स के बारे में, तो मोनास्कस परप्यूरियस होता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यस व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स, तो मैंने तुम्हें बताया था बायो फर्टिलाइजर, हमारे याद है मैंने बताया था एक बैगन बनाया गया था, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बीटी ब्रिंजल, बीटी को, यस वो सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड था, उसका डीएनए चेंज कर दिया गया था, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन उससे हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे लिए ये सही नहीं माना जाता है, लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे, तो ये हटा दिया गया। लेकिन ये बैसिलस लेने से क्या होता है, मैंने बताया था एक बीटी कॉटन थी, अगर कोई भी पेस्ट आ रहा है तो वो कॉटन खाएगी तो उसके गले में क्या हो जाएगा? लाइसिस, बताया था, लाइसिस, पोर्स हो में। जाते yes हैं, sir, पोर्स हो जाते हैं उसके गट में, तो वो मर जाएगा, राइट? तो बताओ यस सर, तुमको पेस्ट से कंट्रोल हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। एक चीज मैंने और बताई थी कि बताओ मच्छर को मारने लेडी के लिए, बर्ड वाला। यस ठीक है, तो लेडी मच्छरों बर्ड, के लिए मैंने बताया था, और एक मैंने एफिड्स के लिए भी बताया था, कुछ याद आ रहा है एफिड्स के यस लिए? सर, तो ये, ड्रैगन फ्लाई थी मॉस्किटोज के लिए, यस और एफेक्ट्स के लिए थी लेडी बर्ड। यस, तो ये एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आएगा, ठीक है अनन्या? yes sir, तो ये चीज याद रखनी है। yes sir, अच्छा अनन्या मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्लॉक्स होते हैं, ये फ्लॉक्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये फ्लॉक्स जो होते हैं, कैन आई से कि ये जो फ्लॉक्स है, इन्होंने ही तो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया है स्लज में से, एम आई राइट?
जो स्लज आया था Yes. गंदा गंदा, तो अगर फ्लॉक्स बन गए तो फ्लॉक्स बनने का मतलब क्या है कि सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर हट चुका है पानी से, या अभी भी है? Yes. अरे पूछ रहा हूँ मैं। हट हट चुका है। हट चुका है। हट चुका है ये सिर्फ, ठीक है। तो पानी के अंदर से सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर हट चुका है और वो फ्लॉक्स बन गया। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, दूध में से वो निकालते हैं घी, तो अगर घी। दूध में से सारा घी निकल गया तो नहीं। अब दूध के अंदर क्या घी बचा हुआ है? अब दूध के अंदर नहीं, सारी हाँ मलाई सर। मलाई इधर निकल गई है। तो उस तरीके से याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। Yes. अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब बहुत सारी सोसाइटी होती है, इंडस्ट्री होती है, तो वो एसटीपी नहीं लगा सकती, तो वो एक जगह पे कॉमन बना सकती हैं कि सबका ये ट्रीटमेंट है। तो उसे Yes, क्या, sir. उसे क्या sir. बोलते हैं? मैंने एक नाम बताया था, भूल गए। कॉमन एसटीपी। नहीं, परमानेंट डिसीज। कॉमन एसटीपी बोला है मैंने। हाँ, कॉमन कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन ईटीपी। हाँ इफ्लुएंट का मतलब गंदगी, ठीक है, तो कॉमन ईटीपी उसे Yes. बोलते हैं। याद रहेगा सब बच्चों को ये बात। अच्छा यस सुकृति, एक सर। बात बताओ, ये जो मेरे पास हमने बायोगैस प्लांट बनाना सीखा है, बायोगैस, तो बायोगैस प्लांट के लिए दो एजेंसी थी जिन्होंने सबसे पहले बनाया बायोगैस। वो दो एजेंसी कौन सी थी? IARI और KVIC। केवी, हाँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, राइट। यस और सर, एक और और था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंडस्ट्री। वेरी गुड, ठीक है। तो IERI ये तो इंस्टीट्यूट भी है, अगर किसी को आगे एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना है तो लोग यहाँ से रिसर्च करते हैं, PhD बनते हैं, डॉक्टरेट बनते हैं, कृषि वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात। यस अच्छा यस विदुषी, सर। एक बात बताओ, जब हम Yes, बायोगैस प्लांट sir. डालते हैं तो क्या हम सॉलिड स्लरी मतलब, मैंने बता दिया, सॉरी, तो आपने ही बोल सॉलिड वेस्ट दिया। नहीं डालते, स्लरी डालते स्लरी हैं, ठीक है। डालते हैं तो हाँ। स्लरी मतलब पानी में घुल के डालते हैं, पानी ठीक में है। मिला अच्छा, के। कौन कौन सी गैस निकल के आती हैं फिर? मीथेन और मीथेन और CO2। CO2। हाँ सबसे ज्यादा, लेकिन क्या सिर्फ यही आती है, Methane कुछ और और भी आ CO2. सकती है? कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे मान लो उसमें सल्फर कुछ होता और है भी आता है। तो हाँ H2S, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, कुछ तो और भी सल्फर, आ तो H2S भी सकता आ सकता है, CO2 भी तो आ सकता है, ठीक है। बस कार्बन CO2 को बोल डाइऑक्साइड, दिया। अच्छा बोल दिया, ठीक है ठीक है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हो गया। है क्योंकि कभी तो कभी आता है. क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो होती नहीं है ना, अनाएरोबिक कंडीशन हाँ है, हाँ तो हाइड्रोजन यस। गैस भी निकल सकती है। हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन ना, तो हाइड्रोजन, इसलिए याद रखना है। अच्छा बताओ, एक मैंने बताया था साइक्लोस्पोरिन, जब ऑपरेशन होता है तो हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसिटिव Yes, एजेंट। sir. तो वो साइक्लोस्पोरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पेरिस्पोरम। वेरी गुड। और ये Polysporum. फंगस है या बैक्टीरिया? फंगस। फंगस, फंगस। ध्यान रखना, ठीक है। तो Fungus. साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इम्यूनो सप्रेसिटिव एजेंट है, और ये पेशेंट्स को दिया जाता है, राइट। तो भाई अब मुझे लगता है कि, अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल लिया था कि मान लो विदुषी गई दुकान पे, कह रही भैया वो देना माजा और फैन था, तो इसने मिक्स करके पीने लग गई, तो कह थोड़ा सा छूट गया, तो थोड़ा छूट गया तो वो जम गया वहीं पर ही, ठीक है। तो अब जब वो जाएगा साइकिलिंग के लिए तो उसको क्लियर करना पड़ता है बॉटल जूसेस को, यस सर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? Yes, sir. प्रोटीएस, पेक्टाइनेस, Pectinases हाँ, और और pectinases. लाइपेजेस भी करते हैं ना, लाइपेज। तो प्रोटीएसेस, Lipases. पैक्टिनिएसेस एंड लाइपेजेस। याद रहेगा सब बच्चों को ये बात, ठीक यस है। सर। तो ये हमारे Yes, पास कुछ sir. इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें, अच्छा कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या बायोगैस प्लांट के अंदर H2 गैस निकल सकती है, क्योंकि उसमें रिड्यूसिंग कंडीशन होती है, ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो बिल्कुल निकल सकती है। कुछ कुछ को भी क्वेश्चन आता है क्या ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी बायोगैस में? नो सर। नो भाई वो सर। पूरा No, अनाएरोबिक sir. कंडीशन है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आई? पूरा यस बंद सर। कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मान लो Why? एक आदमी अगर बायोगैस प्लांट के आसपास घूम रहा है, तो क्या वो सेफ है घूमना? नो सर। क्यों? No. सर वो गैस निकलती है ना उसमें से। हाँ, Gas मीथेन गैस निकल निकलती है, और मीथेन। मीथेन गैस harmful खतरनाक gas होती है. है, ठीक है। हाँ Methane. हाँ तो इसलिए, अच्छा मैंने एक अन्य, तुम बताओ, ये बायोगैस प्लांट के मैंने 3 एडवांटेज बताए थे, वो 3 एडवांटेज क्या है? बायोगैस प्लांट अगर मैंने लगाया है तो मुझे 3 टाइप के एडवांटेज होने चाहिए, क्या और क्या 3 एडवांटेज होंगे वो? अरे ये तो बहुत इजी है, तुम तो एक भी नहीं बता रही। Yes, sir. सर मैन्योर मिलता है उससे सर। सर वो जो जो, gases होती है वो हाँ, इंडस्ट्रीज को बेच वेरी गुड, सकती हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, तो हाँ इससे इकोनॉमिकली फायदा हुआ, यस सर। और सर ठीक उससे है। सर मेरी मैन्योर आवाज आ रही वगैरह। है आपको? हाँ हाँ सर हाँ हाँ अरे सर मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ, कभी भाई कभी आ रही है, आ कभी रही कभी, है। कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं। सर मैं बता तो रही हूँ. हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे ठीक है, गई अब तेरी आवाज रहने दे। तो इसका मतलब स्लरी आ रहा है, एक तो देखो गांव के अंदर जितना भी गोबर वोबर होता है वो सब साफ हो जाएगा, राइट। अब पता है आजकल, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में पता है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, राइट।
बहुत सारे लोगों की जॉब छिन गई है। तो जो छत्तीसगढ़ में पता है एक सरकार ने वो चलाया अभियान कि आप गोबर लाएं और गोबर बेचें। गोबर बेचने से क्या होगा, गोबर जो होता है उससे खाद बनती है, सबको पता है। तो लोग पता है वहां पे ये जॉब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सड़कों पे जो भी गोबर होता है गोबर कलेक्ट करके लाएं और गोबर को बेचें और इतना पर्टिकुलर किलो में 2 रुपए का कुछ हिसाब है, 2-3 रुपए का, तो वो आप पैसे कमाएं। तो लोग अलग अलग एरिया में लोग वेट करते हैं गाय अगर गोबर करेगी तो वो बेच कर आएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के गाँव में हो रहा है सच सही में। ये है। वैसे काफी हाँ सही है ना। सीरियसली सही है, मतलब ठीक है सरकार की योजना है ये। हाँ सही है। छत्तीसगढ़ में वैसे कांग्रेस की सरकार है तो वो थोड़ा गाँव वाँव का थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये गोबर बेचो काइंड ऑफ वो है ये एम्प्लॉयमेंट टाइप का, ठीक है। तो बहुत मैं टीवी पे देख रहा था, एनडीटीवी न्यूज पे मैं देखा रहे थे ये, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा है, ठीक है पर भाई। ऐसी न्यूज तो आजकल न्यूज चैनल दिखाई नहीं रहे, सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है इनकी। सुशांत बस सिंह राजपूत, तो फिर वो खत्म होगा फिर विराट न्यूज अनुष्का चैनल का आ जाएगा। न्यूज चैनल देखना बंद करो। एंड देखना है तो एक बस एक देखा करो, उससे तुम्हें पूरे रियल इंडिया की न्यूज मिलेगी। वो है एनडीटीवी रवीश प्राइम टाइम विद रवीश कुमार। वो सिर्फ 1 घंटे या 45 मिनट का करता है। तुम्हें रियलाइज होगा कि ये चैनल कितनी बुरी तरीके से कर रहे हैं अपना ये, मतलब पूरी तरीके से बिक चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये सुशांत सिंह को मिलना चाहिए नहीं है, लेकिन भाई और न्यूज कहाँ है। सुशांत के बाद भी करोड़ों लोग मर रहे हैं भाई, तो मरने वाली हालत हो गई है उनकी। तुम उनको नहीं दिखा रहे हो, बाकी सब दिखा रहे हो। बस यूट्यूब पे जाके डेली देख लिया करो प्राइम टाइम विद रवीश कुमार। तुम्हें तब रियलाइज होगा कि बच्चों की क्या दिक्कतें हैं, क्या आईआईटी जी में चल रहा है, सरकार की क्या नाकामी रही है, क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या गांव में आज किस तरीके से औरतें और इंसान चल रहे हैं। इंटरनेट जो लाल किले से बोला गया था कि ब्रॉडबैंड लगा दिया है पूरे भारत में, तुम्हें पता लगेगा हरियाणा तक के अंदर नहीं पहुंच चुका है, जो कि दिल्ली एनसीआर का रीजन भी है, वहां तक तो पहुंच नहीं पाया उनका। तो रियलिटी पता लगेगी। बस एक वही पत्रकार है रवीश कुमार जो अभी तक नहीं बिका है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो मुझे किसी पे कोई भरोसा है ही नहीं। बाकी तो सब सच धज के आते हैं, अपना बस फालतू की बकवास करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। सर बाकी मुझे ये पूछना था कि जैसे ड्यू में एडमिशन चाहिए होता है तो तो मतलब कितनी परसेंटेज आनी चाहिए, लाइक वो तो डिपेंड 90। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अगर डीयू की अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो तुम्हें हैरानी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंस के ही कम से कम 30 से भी ज्यादा कॉलेज हैं, 30 से भी ज्यादा कॉलेज साइंस स्ट्रीम के ही। और उससे भी और देखा जाए तो जैसे तुम्हारे पास तो बायो है, तो बायो वालों के लिए हमारे पास होता है पहला बॉटनी, जो कि प्लांट्स के बारे में होता है। फिर होता है मेरे पास एनिमल्स की स्टडी के बारे में, जैसे हम बोलते हैं जूलॉजी जूलॉजी। फिर होता है मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हो। मोस्टली वैसे ये वाले इसलिए वो हैं तुम्हारे लिए। तो और एक मेरे पास तो एंथ्रोपोलॉजी, अगर तुम्हें इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, एनिमल्स के इवोल्यूशन के बारे में। तो ये सारे कुछ कोर्स, और ऐसे ही मेरे पास बायोटेक भी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है। तो अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, तुम्हें आगे जाके पता लगेगा। ऐसे ही मेरे पास वो भी है फार्मेसी वाले, फार्मा बी फार्मा डी फार्मा करना है तो फार्मा, वैसे फार्मा के थोड़े अलग कॉलेज है, मतलब वो डीयू से है, डीयू के ही, लेकिन वो स्पेसिफिकली सिर्फ फार्मा के लिए ही है। तो वो कॉलेज ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे से होते हैं, मतलब सोसाइटी से ही बहुत छोटे से। तो ज्यादा कुछ बड़े कॉलेज नहीं होते क्योंकि सिर्फ ये फार्मा के लिए बने गए हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है तुम्हें कौन से कॉलेज से करना है। जैसे अंकित सर वाली जो है मैम को देखो, सर तुमने अगर पूछा पूछा वाले जूलॉजी से करना है जूलॉजी करना है, तो हाँ बिल्कुल डिपेंड करते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने क्या बोला 30 से भी ज्यादा कॉलेज है। तो तुम्हें डिपेंड करना है तुम्हें ऑन कैंपस चाहिए ऑफ कैंपस चाहिए। ऑफ कैंपस का मतलब ये नहीं कि कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज है, बस वो मेन कैंपस में नहीं है। ये कॉलेज पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज बनाए हुए हैं। तो अब बस वो दिल्ली के किसी रैंडम लोकेशन पे है, जैसे यहाँ पे मयूर विहार में है, ठीक है। सबसे पास यहाँ पे एक कॉलेज है मेरे पास, मैं नाम भूल गया उसका, अभी अम्बेडकर करके शायद कुछ है, चलो मतलब है यहीं पर ही, बहुत सारे श्यामलाल कॉलेज है यहीं पर ही। एक है मेरे पास दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो रैंडम लोग, धोला कुआं पे है, धोला कुआं साउथ कैंपस में है, ठीक है। जाकिर हुसैन है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के कॉलेज में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ऑफ कैंपस हर कोई चाहता है उसको ऑन कैंपस मिले। तो ऑन कैंपस की जो परसेंटेज होती है, अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी है, तो आराम से 85 से नीचे पे तो यार देखो बात बिल्कुल नहीं बन सकती, ठीक है। तो 85 से अब तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा अपना पीसीबी, तभी तुम्हें वो कॉलेज मिलेगा। और ऑफ कैंपस की बात की, अगर तुम्हारे 80 प्लस है, 80 से नीचे तो रेयरली ही जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजों का मैंने देखा है 75 भी चले जाता है।
जो कुछ ऑफ कैंपस है ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास है दयाल सिंह कॉलेज है, मान लो श्यामलाल कॉलेज है, तो मैंने देखा है इनका पीसीबी का 78 भी जा रखा है, मतलब थर्ड फोर्थ कट ऑफ के अंदर जो बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो 78 79 भी उनकी कट ऑफ मैंने देखी है। बट तो टोटल मोटे मोटे तौर पे अगर तुम्हारी 85 तक परसेंटेज आ गई है पीसीबी की, जो कि टफ भी नहीं है। देखो बायो में तुम्हारे 95 वैसी है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ के तो भी 95, फिजिक्स का बस थोड़ा सा रहता है कि लोग फंस जाते हैं फिजिक्स में। बाकी वरना इंग्लिश हाँ फिजिकल लेकिन इस एजुकेशन। बार अगर तुम करोगे तो सिलेबस काफी कटा है और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो फिजिक्स में भी आ जाते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है सर बच्चों मैं में तो रात फिजिक्स को में। फिजिक्स पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो डेली फिजिक्स के लिए स्पेशल अटेंशन दो, क्योंकि मैंने कितनी बार बोला एडमिशन कराएगा या रुकाएगा तो वो तुम्हारा फिजिक्स है। केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आती इतनी, और बायो में तो नहीं आएगी ऑफ कोर्स, आई नो दैट। ठीक है, तो आराम से मिल जाएगा। डीयू की तो यार लाइफ तो सबसे अच्छी है फिजिक्स में लड़कियों के लिए, सिर्फ मतलब एनसीईआरटी मैं ही ये नहीं करे कह ना। रहा, हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, लड़कियों को चाहे तो ऑफ कोर्स एमबीबीएस के लिए जाए, नीट में जाए, लेकिन जो बेचारे नीट नहीं निकाल पाते, बीडीएस में भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि दांतों के डॉक्टर नहीं बनना मैं, तो फिर उनके लिए डीयू सबसे बेस्ट होता है भाई। 10,000 रुपये फीस है यार पूरे साल के, और डीयू की एक अलग ही लाइफ है, पूरे एशिया में इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाम हो जाता है कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो कि कहाँ से पढ़ी करी है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स लोग जाते हैं यहाँ पे और कोर्स करते हैं, बहुत एकदम एंजॉयमेंट वाली लाइफ है, अच्छी खासी लाइफ है, पढ़ने वाली लाइफ भी है, प्रोफेसर एकदम एक नंबर। ठीक है, तो अच्छी लाइफ है। ठीक है, मेरी दीदी के जो ससुर है वो तो प्रिंसिपल ही है, मतलब यहाँ पे राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हाँ सर हाँ बोलो कॉलेज बोलो, वगैरह में पीटीएम नहीं होती ना? क्या क्या फिर से बोलना। कॉलेज वगैरह में पीटीएम वगैरह नहीं होती ना? अरे नहीं भाई, भाई वो पागल है क्या? पीटीएम वीटीएम वो तुमसे तुमसे तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं होगी तो पीटीएम क्या हाँ होगी वही तो, मतलब भाई। अच्छा से मतलब नहीं फ्रीडम, रहता। फ्रीडम वो बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है। बच्चे आते हैं टीचर के सामने एंटर करते हैं, जब मन करता है तब तो निकल जाते हैं। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में तुम्हें ना जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ठीक है, मेरे को पता है 12th तक मैं कैसे रहा हूँ, बस 12th तक बस मैं, अच्छी जाए सर हमारी कॉलेज लाइफ, कोरोना के चक्कर में वो तभी बेकार हो रहा है सब। हाँ वो तभी जाएगी। देखो कोरोना है ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में बस है तुम्हारे मार्क्स, एक बार मार्क्स अच्छे आ जाना पूरे 3 साल एकदम एंजॉयमेंट के कटने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज अच्छा मिलेगा तभी तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि स्कूल जैसे ट्रीट करते हैं, 8 बजे गेट लगा देंगे या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं ऐसे कॉलेज, वैसे आईपी के कॉलेज हैं वैसे कुछ, आईपी यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा थोड़ा अपने हाँ आप हाँ को, हाँ, इंद्रप्रस्थ। ड्यू का ही है? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है, नहीं नहीं नहीं, अलग से यूनिवर्सिटी है, अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है अच्छा। ऐसी एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, तो वो अलग है। और यूपी के कॉलेज तो और भी पूछो ही मत, यूपी के तो सर पता कॉलेज नहीं, में तो मतलब किसी को भी नहीं जाना। नोएडा वो को तो चलो, ड्रेसेस ठीक है, तो वगैरह किसी को होती भी नहीं है। जाना। नोएडा में तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत आजादी है, बाकी अगर तुम यूपी में चले गए रायबरेली और हाँ हाँ ये सर, अमेठी, ड्रेसेस है सर वहाँ पे कॉलेज में। भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्रेस लगा रखी है उन लोगों ने, तो पता है वही तो। ड्रेस। मैं तो सुन गया था ना, मेरे को क्रेजी। हार्ट अटैक आ गया था पता है, आधे घंटे बाद उठा मैं, मैंने कहा तो ये क्या मेरे हो रहा है, कजन्स वगैरह जाते थे ना। ड्रेस पहन के कौन जा सकता है यार, हाँ कोई मान सर लो कोई बहुत। कोई इंजीनियर बनने वाला है और वो 4th ईयर में ड्रेस पहन के जा रहा है, हाँ मतलब सर कॉलेज ये लाइफ का है। कोई, मतलब कॉलेज लाइफ कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है यार, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, मैं तो हैरान हो गया। हाँ ठीक है, चलो भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी तुम्हारा एरा चैप्टर भी अब यहाँ पे कवर हो गया है, बाकी सबको अच्छी लाइफ मिलेगी, चिंता मत करो। यस सर। बायो में अच्छा स्कोर आना है, केमिस्ट्री में ध्यान दो और फिजिक्स में एक्स्ट्रा ध्यान दो, फिर कोई ताकत कोई कायनात तुम्हें नहीं रोक सकती तुम्हें अच्छा कॉलेज लेने से। डीयू एक सिक्योरिटी है, डीयू में अगर एक सिक्योरिटी तुमने कर ली ना, बाकी तुम एक्स्ट्रा कुछ भी करो, वो रोक थोड़ी ना है भाई। 12th के बाद जो तुम्हें करना है तुम करना, लेकिन डीयू एक सिक्योरिटी है जो तुम्हारे 12th के मार्क्स से मिलेगी। अगर तुम्हारे 12th के मार्क्स आ गए तो डीयू सेफ हो गया ना, एक सेफ साइड आ गई ना कि हाँ मेरा ये यस गवर्नमेंट सर। में हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। जिसके पास सिक्योरिटी होती है वो तो सबसे बेस्ट होता है। सिक्योरिटी नहीं है ना तो फिर ऐसा रहता है यार, अभी जैसे कुछ बच्चे हैं उनके मैंने देखे हैं कि कुछ कुछ बच्चों की परसेंटेज 78 77 रह गई है, तो अभी वैसी सिचुएशन में है कि सर मेरा डीयू में होगा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, लड़कियों को तो इतने मैसेज आते हैं कि सर मुझे डीयू में जाना है, कैसे भी करवाओ सर मेरा, तो अब मैं कैसे करवाऊँ परसेंटेज, मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोला था तुमको पहले, अब तुम सुन नहीं रही थी, अब बस वेट करना पड़ता है, फिर क्या पता कोई कट ऑफ कम हो जाए, तो इसीलिए चलो यस। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय।